एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर अपना 10 बिट मैनिपुलेशन से नंबर ऑफ स्टेप टू रिड्यूस अ नंबर टू जीरो। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और काफी इजी भी है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इजी लेवल का है क्योंकि इसमें ये इजी इसलिए है क्योंकि जो भी स्टेप्स है वो सारे के सारे यहाँ पे हमारे मेंशन है, कुछ भी हमें खुद से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल मैथमेटिक्स से नहीं बल्कि बिट मैनिपुलेशन से सॉल्व करके देखेंगे क्योंकि हमारी बिट मैनिपुलेशन की सीरीज चल रही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, गिवन एन इंटीजर नम्स नाम का हमारे पास एक इंटीजर गिवन है और हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ स्टेप्स टू रिड्यूस इट टू जीरो। तो जो हमारे पास इंटीजर नंबर है उसको हमें जीरो तक का रिड्यूस करना है और हमें रिटर्न क्या करना है कि उस नंबर को जीरो तक को रिड्यूस करने के लिए हमें कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, वो स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स में हमारे पास क्या होंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करने वो दिया है। इन वन स्टेप्स इफ द करेंट नंबर इज इवन यू हैव टू डिवाइड इट बाई 2, अदरवाइज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट 1 फ्रॉम इट। मतलब हमें उस नंबर को जीरो तक का रिड्यूस तो करना है। क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, अगर नंबर इवन है तो उस नंबर को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2 से। और अगर नंबर हमारा ऑड है तो उसमें हमें क्या करना है, उस नंबर में हमें -1 कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये वाले स्टेप्स को फॉलो करके हमें क्या करना है, एक नंबर को, जो भी नंबर उसको जीरो तक का हमें रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे देखो नम में हमारे पास जो है 14 हमारे पास गिवन है और इन आउटपुट हमारा 6 और एक्सप्लेनेशन भी हमारे पास दी हुई है कि क्योंकि 14 क्या है, 14 एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो हमें क्या बोला गया है कि डिवाइड करना। तो इवन नंबर है तो हम इसको क्या किया, डिवाइड किए तो क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक स्टेप। ठीक है, एक स्टेप फॉलो किए स्टेप 1 में। स्टेप 2 में है क्या, फिर जो हमारा 7 नंबर है तो इसको फिर से चेक किए कि इवन है कि ऑड। अब क्योंकि ये नंबर ऑड है तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा क्या आ गया, 7 - 1 6 आ गया। ठीक है, फिर स्टेप 3 में जैसे ही 6 आया फिर से 6 को चेक किए इवन है कि ऑड, क्योंकि इवन है तो डिवाइड किए तो 3 आ गया। फिर 3 को चेक किए इवन है कि ऑड, तो ये 3 ऑड है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किए, क्या आ गया 2। फिर 2 को चेक किए, 2 हमारा क्या है, इवन है तो इसमें से इसको डिवाइड किए, 2 डिवाइड बाई 2 क्या आया, 1 आया। 1 क्या है हमारा, ऑड है, ऑड को हम लोग क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए 1 से, और तो क्या आ गया 1 - 1 क्या हो गया हमारा 0। अब ये 0 हो गया तो हमें स्टॉप हो जाना है क्योंकि हमारा जो नंबर था 14 उसको हमने क्या कर दिया, हमें 0 बना दिया। कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़े, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इसीलिए हमारा जो आउटपुट है वो हमारा 6 यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अब देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे ना, जिसमें सारी चीजें एकदम इजीली क्लियर है कि हमें जो है डिवाइड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है इस तरीके से, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप लोग इंटरव्यू वगैरह में क्या करो ना कि मतलब बिट मैनिपुलेशन का यूज करो। अगर सीधा सीधी क्वेश्चन दिया है ना तो आपको सीधा सीधी आंसर दे देना चाहिए, आपको ज्यादा बिट मैनिपुलेशन या फिर कुछ ज्यादा एडवांस में ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्योंकि अभी सीख रहे हैं तो इसको हम लोग बिट मैनिपुलेशन से भी सॉल्व करेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स से भी सॉल्व करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स तो बहुत इजी है, सब डिवाइड करना है, पहले चेक करना है नंबर इवन है कि ऑड है, चेक कर लिए। अगर इवन है तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर ऑड है तो उसमें से -1 कर देंगे, सिंपल। तो ये हमारा कोड है। ठीक है, हम लोग क्या किए, स्टेप्स हमें रिटर्न करना है, टोटल कितने स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे तो उसको हमने इनिशियलाइज किया 0 से। स्टेप्स हमारा अभी फाइनली 0 है। हम लोग स्टॉप कब हो रहे हैं, हम लोग रिटर्न कब करेंगे हमारा रिजल्ट को, जब हमारा जो नंबर है यानी कि जो नम है ना वो हमारा 14 है, अभी फिलहाल 14 है जो गिवन है। अगर वो 14 हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे स्टॉप हो जाना है हमें। मतलब जब हमारा नम 0 हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएंगे और उस सिचुएशन पे जब जो हमारी स्टेप्स की वैल्यू रहेगी ना उसको हम लोग रिटर्न करेंगे। तो हम लोग स्टॉप कब हो रहे हैं, जब हमारा नम जो है वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, और उस टाइम हम लोग स्टेप की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो इफ नम इक्वल टू 0, जब नम्स जो हमारे 0 हो जाएगा तो रिटर्न कर देंगे जो भी हमारे स्टेप्स आए हैं। ठीक है, उसके बाद इफ नम मॉड्यूलो 2, यहाँ पे क्या है, चेक हो रहा है, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा नंबर इवन है कि नहीं। 0 का मतलब वो 2 से डिवाइड करने के बाद 0 बच रहा है। तो अगर हमारा जो नंबर है अगर वो डिविजिबल बाई 2 है, मतलब वो इवन है, तो हमें क्या करना है, स्टेप्स में प्लस इक्वल टू हमें क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स को हम लोग कॉल कर दे। मतलब बेसिकली यहाँ पे रिकर्शन यूज कर रहे हैं और नंबर ऑफ स्टेप्स को हम लोग क्या करें, इवन, अगर इवन है तो डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं ना, तो इसीलिए नम को क्या कर रहे हैं, नम को डिवाइडेड बाई 2 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। मतलब सेम फंक्शन को हम लोग नम डिवाइड बाई 2 के लिए कॉल कर रहे हैं अगर इवन है तो। लेकिन अगर ऑड है तो हम लोग को नम -1 करना है, मतलब जो नंबर है उसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो एल्स में हमने क्या किया, स्टेप्स प्लस इक्वल टू नम्स और यहाँ पे नम -1 मतलब नम -1 कर देंगे अगर वो नंबर ऑड रहा तो। उसके बाद स्टेप प्लस प्लस करेंगे और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो ये बहुत ही इजी सा चीज़ है। अगर आप लोग को इसको फिर भी समझने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग यहाँ पे क्या करो, ड्राई रन करो,
इस चीज़ को लेकर के नम की वैल्यू ले लो 14 और ड्राई रन करो और चेक कर लो आपका जो है रिजल्ट, आपका जो फाइनल रिटर्न जो स्टेप्स होगा वो 6 आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 भी लिखा है, 14 पे 6 आ रहा है। तो ये चीज़ जो है बेसिक से मैथमेटिक्स था। अगर इवन है तो n/2 कर रहे हैं, अगर एल्स ऑड है तो n num -1 कर रहे हैं, ठीक है ये चीज़। अब बिट मैनिपुलेशन के लिए हमारे पास जो है दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अगेन इस तरीके के प्रॉब्लम को आप लोग को बिट मैनिपुलेशन से सॉल्व नहीं करना, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग बिट मैनिपुलेशन से। नाउ हम लोगों ने क्या लिखा है, अपना स्टेप्स लिखा है 0। देखो ये कितना छोटा सा कोड है, ठीक है। ये यहाँ पे रिकर्शन यूज नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, रिकर्शन यूज कर रहे थे, ये फंक्शन, ये जो मेथड है इसको हम लोग कॉल कर रहे थे। ये देखो स्टेप्स की वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज की है, सेम एज इट इज वाइल नम ग्रेटर देन 0। अब वाइल लूप लगा रहे हैं, वाइल लूप हम लोग कब तक चलाएंगे, तब तक ही ना चलाएंगे जब तक नम 0 नहीं हो जाता, क्योंकि हम लोग उस नंबर को 0 तक लेके जाना है। जब तक नम जो है ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक हमारा लूप चलेगा। जैसे ही नम इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा लूप रुक जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जो भी स्टेप्स की वैल्यू रहेगी। तो इसलिए नम जो है ग्रेटर देन 0 लिखा है। उसके बाद नम इक्वल टू नम एंड, ये जो है ना ये एंड ऑपरेटर है, नम एंड 1 इक्वल टू 1। तो ये जो चीज है ना ये चेक करता है कि नम जो है मतलब हमारा इवन है या ऑड है। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, इसको ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन को पिक किया है, तो ध्यान से सुनना ये कॉन्सेप्ट। हम लोग जो है नंबर्स ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक लेते हैं, ठीक है 7। अब ये क्या है हमारा, ये वाला जो नंबर, ये क्या है हमारा ऑड है, ठीक है ये ऑड है। ये हमारा इवन नंबर है, फिर से ये ऑड है, ये हमारा इवन है। 5 हमारा ऑड है, 6 हमारा इवन है, 7 हमारा ऑड है, ठीक है। अब इस नंबर्स को हम, ये तो डेसिमल में, इसको बाइनरी में लिखो। तो 1 का बाइनरी क्या होता है 1, 2 का बाइनरी क्या होगा 1 0, 3 का बाइनरी क्या होता है 1 1, 4 का बाइनरी क्या होता है 1 0 0, 5 का बाइनरी क्या होता है 1 0 1, 6 की बाइनरी क्या होती है 1 1 0, ठीक है। 7 का बाइनरी क्या होता है 1 1 1। और इसी तरीके से आप आगे भी ले सकते हो 8 9 10, ठीक है। अभी बेसिकली हम लोग कुछ यहाँ पे देख रहे हैं। देखो अगर नंबर हमारा ऑड है, ठीक है, बाइनरी नंबर क्या होता है ना, बाइनरी नंबर बेसिकली 1 या 0 ही होता है, हमें पता है। तो अगर हमारा नंबर ऑड है तो जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है 1 है। 1 का क्या होता है 1 ही होता है। तो ऑड नंबर का क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है सभी का। देखो ये हमारा 3 क्या है ऑड है, इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 1 है। 5 क्या है हमारा ऑड है, 5 का लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 1 है। 7 क्या है हमारा ऑड है, 7 का लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 1 है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब होता है जो 0th बिट है, मतलब जो सबसे इस साइड का जो बिट है, मतलब सबसे लेफ्ट राइट साइड का जो बिट है, मतलब ये सारे बिट्स, ये इसको बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, ठीक है सबका, ठीक है। सबसे इस तरफ का जो बिट्स है। अब देखो यहाँ पे अगर नंबर का जो नंबर है उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 1 1 है, ठीक है। देखो ये 4 है और ये चारों ही क्या है ऑड, फिर ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, मतलब अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो मतलब नंबर ऑड है। अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा 0 है ना, देखो ये 0 0 और ये भी 0 और ये तीनों क्या है इवन इवन और इवन है। मतलब हमने यहाँ पर से क्या नोटिस किया कि इफ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इक्वल्स टू हमारा 1 है देन ऑड है, एल्स हमारा क्या होगा इवन होगा। ये चीज हमने यहाँ पर से नोटिस किया कि अगर LSB 1 है तो मतलब नंबर ऑड है, अगर ऐसा नहीं है, अगर LSB 0 है तो इवन है। तो ये चीज हमने यहाँ पर से नोटिस कर लिया। तो ये वाला चीज क्या कर रहे हैं हम लोग, बिट मैनिपुलेशन से चेक कर सकते हैं इवन और ऑड। वो मॉड्यूलर 2 लगा के तो चेक कर ही सकते हैं, पर बिट मैनिपुलेशन से एक ये तरीका है कि हम लोग नंबर्स को चेक कर सकते हैं कि इवन और ऑड है। तो बेसिकली अगर इक्वल टू 1 है इसका मतलब क्या है ऑड है। तो ऑड है तो हम लोग क्या, ऑड में हमने क्या बोला है, ऑड में हमें नंबर में से -1 करना है। तो नंबर -1 मतलब n इक्वल टू n-1 की जगह पे हमने क्या किया है, नम को हमने जॉर ऑपरेटर में 1 यूज किया है। और हमें इवन पे हमें क्या बोला है, अगर इवन है तो क्या करना था n डिवाइडेड बाई 2, मतलब नम डिवाइडेड बाई 2 करना था बेसिकली। और नम डिवाइडेड बाई 2 नहीं करके हम लोग क्या कर रहे हैं, नम को राइट शिफ्ट करा दे रहे हैं 1 से, ठीक है। अभी ये जो चीज है ना, ये चीज को हम लोग रिप्लेस करके आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है ये जो n डिवाइडेड बाई 2 है, ये हमने इससे पहले की वीडियो में भी देखा था। और n को जो राइट शिफ्ट करते हैं 1 से, ये दोनों सेम था, हमने पहले भी देखा हुआ है इस चीज को, ठीक है। बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को राइट शिफ्ट करके देखेंगे। तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ड्राई रन करना।
नम की वैल्यू हम लोग वही जो ले रहे हैं 14 ही ले रहे हैं, ठीक है। स्टेप्स को मैं एस लिख रही हूँ, ठीक है। स्टेप्स की वैल्यू हमने असाइन की हुई है 0 से। वाइल लूप हमारा चलेगा पहली बार, अभी लूप हमारा फर्स्ट टाइम चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम चल रहा है। अच्छा 14 तो हमारे डेसिमल में है, इसका बाइनरी क्या होता है, 14 का बाइनरी होता है 1110, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, 14 का बाइनरी यही होता है। अब जब वाइल लूप हमारा फर्स्ट टाइम चलेगा तो हमारी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है हमारे पास, 1110 को ऐड करा रहे हैं 1 के साथ, ठीक है। अब ऐड करा रहे हैं 1 के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 0 है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर हम लोग नंबर को 1 के साथ ऐड कराते हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा आता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये 0 आ गया, अब क्योंकि ये 0 आ गया, इसका मतलब ये वाला इक्वल टू 1 नहीं आया है। अब देखो ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और ये यहाँ पे जो है कॉलन है। क्वेश्चन मार्क कॉलन वाले स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट रहा तो ये वाला चीज चलेगा और ये चीज नहीं चलेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं रहा, फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला चीज जो है, ये चीज जो फॉल्स हो गया तो ये नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नम को राइट शिफ्ट कराएंगे 1 के साथ। ये फॉल्स हो गया तो 1110 को राइट शिफ्ट करा देंगे 1 के साथ। हमें पता है किसी भी बाइनरी नंबर को राइट शिफ्ट कराते हैं, 1 से राइट शिफ्ट कराते हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हट जाता है, बाकी के बिट्स जो है आगे आ जाते हैं। तो 1110 है, 0 हट जाएगा, आ जाएगा 111, ठीक है। और स्टेप्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1, स्टेप्स प्लस प्लस है ना, यहाँ पर स्टेप्स प्लस प्लस है तो 0 था पहले, 1 से इंक्रीज हो गया, ठीक है। लूप एक बार चली, स्टेप्स की वैल्यू 1, उसके बाद हमारा लूप दूसरी बार चलेगा। दूसरी बार चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नम है 111, ठीक है। 111 को फिर से ऐड कराएंगे 1 के साथ, इस बार आ जाएगा हमारा 1। अब इस बार 1 आ गया तो मतलब ये वाली कंडीशन करेक्ट हो गई, तो ये चलेगा और ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसका मतलब नम को जोर कराएंगे 1 से, तो 111 जोर होगा 1 के साथ। अच्छा ये 111 जोर 1 का मतलब क्या है, 111 और 1 का मतलब 001, ठीक है। इन दोनों को जोर कराएंगे तो क्या होगा, 1 जोर 1 क्या होता है 0, 1 जोर 0 क्या होता है 1, और फिर ये 1, तो ये आ जाएगा आंसर 110, तो 110 हो जाएगा, ठीक है। और स्टेप की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। उसके बाद लूप हमारा तीसरी बार चलेगा तो क्या होगा, नम की वैल्यू है हमारे पास इस बार 110, ठीक है। फिर से इसको एंड कराएंगे 1 के साथ, ये इस बार आ जाएगा 0, तो 0 आ गया, इसका मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट होगा, राइट शिफ्ट करेंगे हम लोग। राइट शिफ्ट कर रहे हैं मतलब 110 को राइट शिफ्ट कर रहे हैं 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा इस बार 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा, एस की वैल्यू हो जाएगी इस बार 3। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। लूप हमारा फिर से 4th टाइम चलेगा, इस बार हमारा क्या है वैल्यू 1 है, इसको एंड कराएंगे 1 के साथ, क्या आ जाएगा 1। अब क्योंकि ये 1 आ गया है, 1 का मतलब क्या है जोर कराना है, तो 1 जोर 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 1 और 0 को जोर कराएंगे, क्या आ जाएगा ये 1 और ये 0 10, ठीक है। 10 हो गया। स्टेप की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 4, ठीक है। ये 4 बार हमारा लूप चला, फिर हमारा लूप 5वीं बार चलेगा, ठीक है। 5वीं बार चलेगा, नम की वैल्यू है इस बार 10, देखो ये है ना, ये 10 है, 10, तो 10 एंड 1, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और उसके बाद अगर हमारा 0 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, राइट शिफ्ट कराते हैं। राइट शिफ्ट का मतलब 10 को राइट शिफ्ट करा देंगे 1 से, 10 को राइट शिफ्ट करा देंगे 1 से, मतलब 0 हट जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। अब 1 बचा, स्टेप की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5, ओके। उसके बाद लूप हमारा 6th टाइम चलेगा और अभी हमारे पास नम की वैल्यू है 1 एंड 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 एंड 1 होगा 1, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्योंकि ये 1 आ गया है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जोर कराएंगे। जोर मतलब 1 जोर 1 को 1 के साथ जोर कराएंगे, क्या आ जाएगा हमारा 0 और स्टेप की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। उसके बाद लूप हमारा 7 टाइम चलेगा और यहाँ पे इस बार नम क्या है हमारा 0 है, ठीक है। और हम लोग क्या है यहाँ पे देखो, नम जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। नम ग्रेटर देन 0, अब क्योंकि यहाँ पे हमारा ये 0 आ गया, इसीलिए ये हमारा जो है लूप हमारा यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा लूप स्टॉप हो गया, यहाँ पर लूप स्टॉप हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे स्टेप्स को। तो स्टेप यानी कि एस क्या है हमारे पास 6 आया है, तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा जो चीज़ है ना, कि ये सबसे पहले ये चीज़ ये चेक करने वाला कि अगर हम लोग किसी बाइनरी नंबर को कि वो इवन है कि ऑड है, उसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और बाकी जो 2 चीज़ें हैं उनको इन दोनों से भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, अब देखो हमारे पास हर एक स्टेप पे भी सेम ही नंबर आ रहे थे। देखो पहला बार हमने लूप चलाया, सबसे पहले हमारे पास 14 था, 1110, ये इक्विवेलेंट टू 14 है। पहला बार हमने जब लूप चलाया तो हमारे पास जो नम की वैल्यू क्या है 14 थी, डिवाइड बाई 2 7 आना चाहिए। देखो पहला बार लूप में हमारे पास क्या 111 आ रहा था, मतलब 7 आ रहा था।
फिर दूसरी बार हमने लूप चलाया तो 110, 7 था, 7 माइनस 1 करेंगे 6 आएगा, 6 का मतलब क्या है 110, ठीक है। 6 में से डिवाइड कर देंगे 3, सॉरी 2, 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, 3 का मतलब 1 देखो यहाँ पे 1 आ रहा है। 3 क्या है हमारा ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, -1 करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 मतलब देखो यहाँ पे फोर्थ स्टेप में हमारा क्या है 10 यानी कि 2 आ रहा है। अब 2 क्या है, 2 था हमारा ऑड नंबर, इवन नंबर है, इवन नंबर में से फिर से हम लोग क्या करेंगे 2/2 करेंगे तो 1 आना चाहिए। देखो फिफ्थ स्टेप में हमारा 1 आ रहा था, ठीक है। अब 1 क्या है ऑड नंबर है, ऑड में मतलब 1 माइनस 1 करेंगे 0 आना चाहिए, तो सिक्स्थ स्टेप में हमारा क्या है 0 आ गया। तो वही सारी चीजें भी हमारे पास जो है बाइनरी में भी वही सारी चीजें आ रही थी। अब इस चीज को क्या करते हैं हम लोग जल्दी से अपने रन करके चेक कर लेते हैं। तो देखो आगे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबर ऑफ स्टेप वही सेम क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। और सेम सॉल्यूशन, जो पहला सॉल्यूशन मैंने लिखा था बेसिक मैथमेटिक्स वाला रिकर्शन से, वो वाला सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। नम को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, और यहाँ पे हम लोग जो है बेसिकली रिकर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वही वाला सेम सॉल्यूशन है, इसको रन करके चेक करते हैं कि ये वाला काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, इसको भी सबमिट कर देते हैं, ठीक है। ये सबमिट हो गया। अब जो दूसरा हमारा सॉल्यूशन था, इसको जो हमने अभी बिट मैनिपुलेशन से देखा था, उसको हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो ठीक है, तो ये दूसरा वाला सॉल्यूशन है, हमने वाइल लूप लगा दिया है, और जो सेम चीज़ जो अभी ड्राई रन किया था वो वाला सॉल्यूशन लिखा है, इसको रन करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा रन हो गया, एक्सेप्ट हो गया, इसको भी सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन जो है हमारा सबमिट हो गया है। सो गाइस मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आओगे तो 180 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे 200 के सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।